नमस्कार दोस्तों आज हम समझेंगे अपनी ज़ुबान के बारे में। ज़ुबान कई बार नरम होती है तो बहुत से काम बन जाते हैं। अगर ज़ुबान या फिर आपका स्वभाव ही अक्खड़ खां यानी कि अकड़ू हो और किसी की बात ना सुनने वाला हो तो सामने वाला व्यक्ति चाह कर भी आपकी मदद नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कुछ ऐसी बातें और ऐसी ग्रह स्थिति जो हमारे बनते बनते काम बिगाड़ देती है या हमारे जीवन में आने वाले अच्छे मौक़ों से हमें वंचित कर देती है। जैसे कि अगर ज़ुबान खराब हो तो हो सकता है परिवार में वाद विवाद रहते हों, पिता पुत्र की मदद ना करता हो और ऐसी कंडीशन में ऐसे झगड़े होने के कारण पुत्र कहीं संपत्ति से ही बाहर हो जाता हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप कहीं पर जॉब में हैं तो जॉब में आपके झगड़े बहुत ज़्यादा होते हो, आपकी ज़ुबान ऐसी हो कि सामने वाला यानी कि आपका हायर अथॉरिटी आपको चाह कर भी एक अच्छी पोजीशन और एक अच्छी रिस्पेक्ट ना देता हो। और अगर आप बिज़नेस में हैं, कहीं पर आपका कहीं धंधा वगैरह है, जिस तरीके से कि आपके साथ कस्टमर डीलिंग है और आपकी ज़ुबान बहुत ख़राब है, तो हमेशा आपको जिसे कहते हैं नुकसान उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि मजबूरी में एक बार कोई आपका ग्राहक आपसे सामान तो ले जाए, पर वो दोबारा नहीं आपके पास आएगा, क्योंकि आपका स्वभाव ही ऐसा है जो कि उसको कभी भी बुलाना नहीं चाहेगा। तो ये ज़ुबान देखा जाए तो इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती है, पर शरीर की हड्डियां तुड़वाने के लिए ये काफ़ी है। यानी कि आपकी ज़ुबान अगर अच्छी हुई तो आपको हो सकता है कि मुसीबतों से बचा दे, आपको मुसीबतों से निकाल दे। अगर ज़ुबान आपकी कहीं पर ख़राब मौके पर ही ख़राब चल पड़ी तो हो सकता है कि हड्डियां भी तुड़वा दे। तो ऐसा कंडीशंस ये सब कुछ कब होता है, पहले ये समझते हैं। अगर हम बात करें केतु की, तो केतु भी ऐसा है कि कभी कभी ज़ुबान इतनी कड़वी और इतनी नीरस बना देता है कि सामने वाले को कभी मज़ा ही नहीं आता है। बुध, अगर बुध खराब हो तो आपकी ज़ुबान ऐसी चलती है कि उस पर या तो कहते हैं कि सरस्वती का वास होता है या फिर बनते बनते काम बिगाड़ने वाली आपकी ज़ुबान बन जाती है। पर कई बार हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें अपनी ज़ुबान यानी कि डिप्लोमेटिक होके रहना है, मीठी ज़ुबान का प्रयोग करना है। अगर हमारी मीठी ज़ुबान होगी तो हर एक काम आपके बनते जाएंगे, आप परेशानियों से निकलते जाओगे। ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ उपाय के ज़रिए ही अपने ग्रहों को सही करना है। कुछ ऐसी चीज़ें और ऐसी बातें होती हैं कि अगर हम उनको अपने जीवन में अपनाएं तो हम बहुत से उपायों से बच जाते हैं और बिना उपाय किए ही हमारे काम हो जाते हैं। तो यही कुछ एक सावधानियां और हमारे चाल चलन और हमारे डेली रूटीन बिहेवियर पर डिपेंड करती हैं, जो कि सबसे बड़ी प्राइमरी इम्पोर्टेंस रखती है ज़ुबान। जी हाँ, तो ज़ुबान की बात करें, ज़ुबान अगर बुध कहीं पर खराबी लेकर बैठा हो, बुध अगर 12 नंबर में है आपकी कुंडली में 12वें खाने यानी कि 12th हाउस या 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को ये कहा जाता है कि बेटा अपनी ज़ुबान पर काबू रखना, क्योंकि आपकी ज़ुबान ऐसी हो सकती है कि आपको ही कभी ना कभी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी क्रोधी स्वभाव का होता है और अपने लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर लेता है। ऐसा व्यक्ति अपना जीवन उजाड़ने वाला कई बार बन जाता है, वो भी ज़ुबान के कारण। तो अपने गुस्से की आग पर काबू रखना ये बहुत ज़रूरी है। दूसरे भाव में जब केतु या शनि का कहीं पर आना हो जाता है, तब भी ये ज़ुबान को एक तरीके से काफ़ी कड़वाहट लिए बना देता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी ये ध्यान रखना होगा कि आपको ज़रूरी नहीं कि कड़वी ज़ुबान से ही काम लेना है। समय समय पर मौके देखकर आपको डिप्लोमेटिक होना है कि किस तरीके से सामने वाले से काम लिया जाए। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल तीसरे खाने में है, तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी अकड़ में नहीं रहना है, अक्खड़ खां बन के नहीं रहना है। अगर ऐसा करके रहेगा तो इंसान मुश्किलें ही झेलेगा, लोग उसको दरकिनार करके आगे निकलते बनेंगे, उसके लिए कभी भी मदद को नहीं खड़े होंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी मदद भी होती रहे, आपको लोग एक अच्छी रिस्पेक्ट भी देते रहें, तो अपनी ज़ुबान एक थोड़ी सी मीठी करना शुरू कर दीजिए, लोगों से अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दीजिए। देखिए आपकी ज़ुबान कैसे आपके लिए जो मुश्किलें खड़ी कर रही थी वही आपके लिए फ़ायदे देने वाली साबित होगी। बुध को सही रखना बहुत ज़रूरी है। बुध के उपाय मंगल से होते हैं। अगर मंगल कहीं पर गड़बड़ है और आपने अकड़ अपने जीवन में लानी शुरू कर दी तो बुध कभी भी मदद नहीं पाएगा। मंगल ज़रूर इंसान के अंदर गर्मी और काफ़ी एनर्जी देता है, पर वही गर्मी और एनर्जी का सही प्रयोग करके ही अपने बुध को हम सही ढंग से चला सकते हैं। क्योंकि अगर एक पतंग है तो एक डोर है,
अगर डोर आपके हाथ में है तो पतंग वैसे ही ऊंची उठेगी जैसे आप रस्सी को ढील देंगे या रस्सी को खींचेंगे। तो कब खींचनी है, कब ढील देनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मौका देखकर ही चौका लगाया करें। हर समय एक ही जैसा स्वभाव ना अपने जीवन में अपनाया करें। अब मंगल मान लीजिए खाना नंबर 3 का है, तब ऐसे केस में लोगों को सौंफ बांटा करें। सौंफ, हरी सौंफ। हो सकता है कि ये सौंफ आपके टेबल पर हो। आपका ऑफिस है तो आप अपने टेबल पर रखिए, रंग बिरंगी सौंफ रखिए, जो भी आपके पास कस्टमर आता है उसको खिलाइए। अगर आप कहीं जॉब में हैं तो जॉब में लोगों को सौंफ बांटा करिए। आपके घर अगर मेहमान आते हैं तो खाने के बाद उनको सौंफ दिया करिए। देखिए आपके मंगल के प्रभाव कैसे अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए आप एक चांदी का कड़ा पहन सकते हैं तो चांदी का कड़ा, वो भी बिना जोड़ का। अब ये मेरे हाथ में आप ये चांदी का कड़ा तो देख रहे हैं, और इससे संबंधित बिना जोड़ का कैसे ये बनता है इसकी भी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लेना। भी हो सकता है कि आजकल में वो वीडियो भी आपको मिल जाए, इसमें पूरा प्रोसेस बताया है। ऐसा चांदी का कड़ा, प्योर चांदी का कड़ा आप लेके उसमें 2 कील लगवा लीजिए। 1 कील सोने का होना चाहिए, 1 कील तांबे का होना चाहिए। अब कील से थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कील सुनार ही लगाएगा। कैसे लगाएगा? एक छेद ऊपर करेगा, एक छेद इधर नीचे की तरफ करेगा। एक तरफ में सोने की रॉड पतली सी तार डालेगा, इधर से भी एक तांबे की तार डालेगा, उसको घिस कर प्लेन कर देगा। आपके कड़े में 3 धातु आ जाएंगी, यानी कि सोना भी आ गया, चांदी का तो कड़ा हो ही गया, और एक साथ में तांबा भी जो उसने जोड़ा वो भी आ जाएगा। इस तरह से आप एक कड़ा चांदी का सोमवार, मंगलवार या गुरुवार के दिन सीधे हाथ की कलाई में धारण करिए। मंगल 3 के अच्छे प्रभाव आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। मंगल के प्रभाव अच्छे लेने बहुत ज़रूरी हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके घर में हाथी दांत से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मंगल आपका वही नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि कई बार हम एक तरफ से तो उपाय करते हैं पर ये भूल जाते हैं कि हमारे घर में हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो हमारे अच्छे ग्रह से भी हमें अच्छे संबंध नहीं बनाने दे रही है, अच्छे रिजल्ट नहीं लेने दे रही है। तो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। कई बार कुछ पुरानी चीज़ें घर में पड़ी होती हैं, उन पुरानी चीज़ों में हो सकता है कि कोई हाथी दांत से बनी हुई चीज़ पड़ी हो आपके घर में, तो ऐसी चीज़ें मत रखिएगा। घर में किसी भी तरह से जंग लगे हथियार ना पड़े हों आपके, जैसे कि कुदाल, हथौड़ी, प्लास, पेचकस, ये भी हथियार की गिनती में आते हैं। अगर पड़े हैं तो इनको साफ़ करिए, मरम्मत करके चमका के रखिए ताकि आपका मंगल खराब ना हो। और मंगल यानी कि आपके शरीर की एक एनर्जी जिसको सही रखना ज़रूरी है, उसके लिए अगर आपके भाई बंद वगैरह हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, उनके साथ सही संबंध बना के रखिए। कभी भी भाइयों से मत बिगाड़िएगा, वरना मंगल के विपरीत प्रभाव आपके ऊपर आएंगे। और ऐसा व्यक्ति मंगल को अगर सही रखना चाहता है, मंगल के कहीं पर विपरीत प्रभाव उसके ऊपर आ रहे हैं, चाहे वो मांगलिक दोष के कारण आ रहे हों, चाहे मंगल के किसी भी कारण, चाहे शारीरिक दिक्कतें आ रही हैं, चाहे एक्सीडेंट है, चाहे कोई सर्जरीज हैं, तो सिंपल सा उपाय आप करिए। लाल रंग का सिंदूर, चोला, ये चीज़ें हनुमान जी को मंगलवार के मंगलवार चढ़ाया करिए, क्योंकि हमने मंगल को एक शुभ स्थान में पहुंचा के शुभ करना है। अगर किसी भी कारण मंगल आपकी खराबी पा रहा है तो इसी उपाय को करना शुरू करिए। देखिए आपके मंगल से कैसे आपके जीवन में मंगल ही मंगल आना शुरू होगा। क्योंकि हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं, हम बड़े बड़े उपायों के चक्कर में पड़ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं, पर काम कभी भी नहीं बनते हैं। काम बनेंगे कैसे? क्योंकि हमने रूट कॉज पे काम किया ही नहीं। हम वो चीज़ें भूल गए जो हमें करनी चाहिए थी। हमने बड़े बड़े उपाय कर लिए, बड़ी बड़ी पूजाएं करा ली, अनुष्ठान करा लिए, नहीं काम बनेंगे। एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपको पंडित जी पूजा के समय बिठाते हैं और पूजा चल रही है 10 मिनट 15 मिनट, तो आपके मन में कभी भी ये भाव नहीं आएगा कि मैं पूरी पूजा सही ढंग से करूं। या पूरी पूजा चल रही है तो आपके मन में हमेशा ये भाव आएगा, पंडित जी जल्दी ख़त्म करो, पंडित जी जल्दी ख़त्म करो, कब पूजा ख़त्म होने वाली है। बस यहीं पर ही आपकी सारी किए धरे पर पानी फिर जाता है। यानी कि आपके अंदर वो भावना आ गई कि आप जल्दी इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हो, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, ज़्यादा देर पूजा नहीं कर सकते, तो उस समय पर ये सब भाव आना आपकी लाखों करोड़ों की पूजा जो आप करवा रहे हो उन सब पर पानी फिर जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप इतना खर्चा करके सब कुछ पूजा कराओ। छोटे छोटे उपाय हैं, डेली लाइफ के कुछ डूज़ एंड डोंट्स, परहेज हैं, इन सबको करके भी आप बड़ी बड़ी पूजा से जो रिज़ल्ट नहीं पा सकते वो आप ऐसे ही पा सकते हो।
तो दोस्तों, मेरा आप लोगों को जो मेरा मकसद है वो आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को अवेयर रखना है। बाकी ऐसे ही और जानकारी के साथ नई इन्फॉर्मेशन लेके नई वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।